राधे राधे सभी को। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद देवी में। ठीक है, आज जो टॉपिक मैं लाई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम जैसे कि आप जानते हैं कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से 2 साल से अटका पड़ा है, फंसा हुआ है, तो वो बहुत जल्द अब होने वाला है। जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तैयारी आई नो सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं और करना भी चाहिए, तो बिल्कुल लग जाना है अच्छे से। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जो टॉपिक हैं जिसे हम कवर अप जिसे हमें करना है। ठीक है, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि विगत वर्षों में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो जो आज का मेरा वीडियो है वो इसी के ऊपर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमें किस पर ज़्यादा ध्यान लगाना है और किसको थोड़ा सा कम ध्यान देना है। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल में कोई भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी हेल्प होती रहे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वीडियो रिलेटेड है वो है कला की पूर्व परीक्षा में आए गए प्रश्न। ठीक है, तो कला की पूर्व परीक्षा में पहले अभी तक मतलब पिछले कई वर्षों से जब से एग्ज़ाम हो रहा है अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पैन इंडिया में, मैं पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ, किसी भी स्टेट में, सिर्फ यूपी की नहीं, हर जगह की। ठीक है, हर स्टेट में एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, टीचिंग जॉब के लिए। तो जो भी जिस भी स्टेट में एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे वो टीजीटी हो और चाहे पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी मिला के ही है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोनों को ही लिया है मैंने। ओके, तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही जो पेपर होते हैं पैन इंडिया में, तो अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें किस किस टॉपिक में टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं, हम आज इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो जो पूर्व परीक्षा है उसमें आए गए प्रश्न हम देखेंगे। जो पहला टॉपिक है हमारा सिलेबस का वो है यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार। क्या है? यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार। और इसमें अभी तक कितने क्वेश्चन आए हैं देखिए, 1064। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो मैंने ये डिवाइड किया है फर्स्ट से लेकर 32 टॉपिक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से लेकर 32 तक, मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, वो टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर। ठीक है, तो सबसे टॉप मोस्ट ऊपर क्या है, कौन सा टॉपिक है, वो है यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार। ठीक है, उनपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं अभी तक, तो ये नोट कर लीजिए 1064। मैं बाद में हट जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, राइट। चलिए, तो यूरोप के जो आधुनिक पुनर्जागरण का जो काल था उसके जो कलाकार है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं। कितने आए हैं? 1064 आज तक सारे टीजीटी पीजीटी मिलाकर हर स्टेट में। ओके, सेकेंड टॉप मोस्ट अगर प्रायोरिटी हम देते हैं किस टॉपिक को, तो वो है आधुनिक भारतीय समकालीन कला। ठीक है, आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार। जैसे कि हम जानते हैं कि समकालीन कलाकार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि सेकंड नंबर पे ये इम्पोर्टेंट है। तो जो आधुनिक भारतीय जो समकालीन कलाकार है उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत बनते हैं। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 626। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जो प्रायोरिटी हम दे रहे हैं किस टॉपिक को, वो हम दे रहे हैं आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार को। और अभी तक आज तक कितने क्वेश्चन बने हैं उसमें से, तो 626। राइट, चलिए फिर थर्ड नंबर पे देख लेते हैं। थर्ड नंबर पे है ग्राफिक कला। तो आप जानते हैं ग्राफिक कला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे बीएफए और एमएफए के छात्र हो या नहीं हो, ग्राफिक कला सब में आता है। जिन्होंने बीए में किया हुआ है
ऑब्वियस सबका सेम एक ही पेपर होता है, क्योंकि उनके में ये कोर्स में रहता है इसलिए उनको नॉलेज ज़्यादा होती है, मगर आता तो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमें भी पढ़ना जरूर पड़ेगा सभी को, ठीक। तो तीसरे नंबर पे कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो है ग्राफिक कला। और कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, टीजीटी पीजीटी मिला के और पैन इंडिया जितने भी स्टेट में हुए हैं आज तक पेपर, ठीक। तो ग्राफिक कला में कितने 553, ठीक, 553 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं ग्राफिक कला में। चलिए फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे है कला के तत्व, और कला के तत्व में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 377। कितने, चौथे नंबर पे इम्पोर्टेंट क्या है, कला के तत्व। कला के तत्व आप जानते ही हैं, कला के तत्व में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 377। इसका मतलब कला के तत्व भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैं ये बता दूं, क्वेश्चन जो है आपने अगर देखा होगा क्वेश्चन पेपर विगत 10 वर्षों के भी आप उठा के देख लीजिए, तो विगत वर्षों की क्वेश्चन ही घुमा फिरा के वो जरूर देते हैं। तो अभी भी जो एग्जामिनेशन होगा वो पुराने कुछ 2, 3, 4 साल पुराने पेपर्स देखेंगे, उसमें से जो है जरूर क्वेश्चन बनेंगे, कुछ तो नए रहेंगे, बाकी उसमें से आता जरूर है, ठीक। तो इसलिए इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए हमारा हो गया चौथे नंबर पे कला के तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ नंबर पे क्या है, भारतीय वास्तुकला, ठीक। पांचवें नंबर पे क्या है, भारतीय वास्तुकला, और उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए आज तक 353, राइट। चलिए सिक्स नंबर पे देख लेते हैं। सिक्स नंबर पे है विज्ञापन कला। विज्ञापन कला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छठे नंबर पे है, और इसमें कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं 325। सातवें नंबर पे है गुफाओं की चित्रकला, और गुफाओं की जो चित्रकला है उसमें कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं 323 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। चलिए अब 8 नंबर पे देख लेते हैं क्या है। 8 नंबर पे है भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला एवं मूर्तिकला। तो हमारे भारत की जो पुरानी ऐतिहासिक जो चित्रकला है, जो मूर्तिकला है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं तो कितने आज तक पूछे गए हैं, तो वो है 283, और ये 8वें नंबर पे है। उसके बाद देख लेते हैं 9th में क्या है, मुगल कालीन चित्रकला, मतलब अकबर, बाबर, ठीक है, हुमायूं, ये जितने भी रहे हैं, जहांगीर, शाहजहां, ये सारे किसके रहे हैं, मुगल कालीन कलाकार रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनके टाइम में जो चित्रकला हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आते हैं, और उसमें कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए, तो वो है 266, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे गए 266। चलिए 10वें नंबर की बात कर लेते हैं। 10वें नंबर पर है सौंदर्य शास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट। सौंदर्य शास्त्र भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए, तो ये है 262 क्वेश्चन पूछे गए हैं सौंदर्य शास्त्र से, टीजीटी पीजीटी मिला के मैं बात कर रही हूँ, राइट। चलिए अब 11वें नंबर पे क्या है, बंगाल स्कूल के कलाकार, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 262 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो बंगाल स्कूल के कलाकार को पता ही है, अवनी बाबू है, चित्रनाथ मजूमदार है, नंदलाल बोस है, एस कुमार हलदार है, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो कई साहब है। ओके, तो बंगाल स्कूल के जितने भी कलाकार हैं बहुत ढेर सारे हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। और आज से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी मिलाकर, तो वो है 262, राइट। चलिए 12वें नंबर की बात कर लेते हैं। तो 12वें नंबर पे क्या है, समकालीन भारतीय मूर्तिकार, ठीक है, भारतीय समकालीन मूर्तिकार, जिनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 246 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 13 नंबर पे अगर बात करें तो इसमें है विविध। विविध में क्या आता है, विविध में सब कुछ लाइक जनरल नॉलेज, ठीक है, जीके से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, इंडिया का, विश्व का, कहाँ पे क्या हुआ, कौन सी मूर्ति बनाई गई, कौन सा स्थापित हुआ, कौन सा मंदिर बना, ठीक है, एवरीथिंग, मतलब वो आपको सिनेमा से भी पूछ लेंगे, विज्ञापन कला से भी पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा खेल से पूछ लेंगे, मैथ से क्वेश्चन होंगे। तो विविध में विविध मतलब सब आ जाता है उसमें। तो जनरल नॉलेज मान के चाहिए, तो जीके के क्वेश्चन उसमें होते हैं ज़्यादातर, उसमें आर्ट रिलेटेड होगा, हिंदी साहित्य से रिलेटेड होगा, ठीक है, पुरस्कारों से रिलेटेड होगा। तो ये समझ लीजिए जीके से रिलेटेड विविध में आता है। तो विविध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 236 क्वेश्चन आज तक इसमें पूछे गए हैं। तो आपको मतलब जनरल नॉलेज भी पढ़ना है अपने जो आर्ट सब्जेक्ट है उसके साथ साथ आपको जनरल नॉलेज भी पढ़ना है। एक साल का पूरा आपको देखना है कि कला से रिलेटेड जितनी जनरल नॉलेज है वो सारी को पढ़ना नहीं है, ठीक है, ओके।
अच्छा, उसके बाद 14 नंबर की बात करें तो राजस्थानी चित्रकला। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला आप जानते ही हैं। तो उसमें राजस्थानी चित्रकला में आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका कितना नंबर है 201, 201 क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, राजस्थानी चित्रकला भी काफी इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 201 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं डीबीटी पीपीटी मिला के। चलिए 15 नंबर की बात करें तो 15 पे है माध्यम एवं प्रविधियां, अलग अलग माध्यम टेक्निक्स की, कैसे ऑयल पेंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको, राइट, एंड आपका वॉश टेक्निक हो गया। तो जितने भी टेक्निक है, प्रविधियां जो हैं सारी, जो भी माध्यम एवं प्रविधियां हैं वो इसके अंदर ही आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से कितने क्वेश्चन से पूछे गए, 192 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान देना है। 16वें नंबर पे क्या है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ठीक, जो हमारा सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट ही यहीं से होता है ना। सिलेबस पता ही है सबको, तो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक क्या है, यही है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, क्योंकि शुरुआत कला की वहीं से हुई है, प्रागैतिहासिकता से सब जानते हैं। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला भी बहुत इंपॉर्टेंट। आज से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 156 क्वेश्चन टीबीटी पीपीटी मिला के इसमें पूछे गए हैं। 17वें नंबर की बात करूं तो भारत में कला का क्रमिक विकास। ठीक है, भारत में कला का क्रमिक विकास मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे कैसे विकास होता गया। कौन कौन से कला के स्कूल बने, पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना। ठीक है, आर्ट गैलरी बनी, कला संकाय बना। ठीक है, तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से बने। तो ऐसे क्रमिक विकास जो होता गया कला का भारत में, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसमें जो है क्रमिक विकास में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 149 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 18 नंबर की बात करूं प्राचीन साहित्य कला, और प्राचीन साहित्य कला में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 147 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। 19 नंबर की बात करूं तो भारतीय मूर्ति कला। ठीक है, भारतीय मूर्ति कला से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, 144 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं टीबीटी मिला के। चलिए 20 नंबर की बात कर लेते हैं। 20 नंबर क्या है, पहाड़ी चित्रकला, और पहाड़ी चित्रकला में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 142, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट। 21 नंबर की बात करें तो सैंधवकालीन कला। सैंधवकालीन कला मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, मीन्स हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक, तो सैंधवकालीन कला में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 137, मतलब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब 22वें नंबर की बात कर रहे हैं। 22वें नंबर क्या है, कंपनी शैली। कंपनी शैली को हम और किस नाम से बुलाते हैं, बताइए। कंपनी शैली को हम पटना शैली भी कहते हैं, राइट। तो कंपनी शैली कह लीजिए या पटना शैली कह लीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आज से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 131 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। 23वें नंबर की बात करें तो मध्यकालीन कला शैली। मध्यकालीन कला शैली में क्या है, पाल, जैन, अपभ्रंश, जिसको हमने मध्यकालीन कला में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं सर, 116 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 24वें नंबर पे। ठीक, इसमें क्या है, प्राचीन विश्व की कला। ठीक है, प्राचीन विश्व की कला, जिस तरह भारत में कला बनती, विश्व में भी बनती। ठीक है, चीन की कला, ठीक है, मेसोपोटामिया, तो ये सारा जो है विश्व की कला है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 103 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 25वें नंबर पे क्या है, 25वें नंबर पे भारतीय लोक कला, और भारतीय लोक कला में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज तक 90 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अलग अलग स्टेट की लोक कला पूछ सकते हैं, कहाँ पे कौन सा लोक कला है, किसको क्या कहते हैं, ये सारा भारतीय लोक कला में आ जाता है। ठीक है, ओके। अब 26वें नंबर देख लें। 26वें नंबर क्या है, मध्य युग की कला है, और मध्य युग की कला में कितने क्वेश्चन है, इसमें 81 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए 27वें नंबर की बात करें। 27 नंबर में है प्रमुख कलाकार ग्रुप। ठीक है, तो आप जानते होंगे जैसे भारत में बहुत सारे कलाकार ग्रुप बने, जैसे दिल्ली शिल्पी चक्र है, ठीक है, और बॉम्बे ग्रुप है, 1890 है। तो इस तरह बहुत सारे ग्रुप बने हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो इसलिए कह रहे हैं अलग अलग जो प्रमुख कलाकार ग्रुप है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि संस्थापक सदस्य इसमें कौन था, कोई भी ग्रुप उठा लेंगे, उसमें कौन कौन सदस्य हैं, आपका ऑप्शन में दे देंगे इसमें से कौन सा सदस्य इसमें है या कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो है दे देते हैं ग्रुप में। तो प्रमुख कलाकार ग्रुप ये भी इंपॉर्टेंट, कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, 74 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 28वें की बात करें तो 28 में क्या है, कला के क्षण।
कला के चरण जो है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 65 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए 29 की बात कर लेते हैं। चित्र संयोजन के सिद्धांत, तो जो नियम है चित्र संयोजन के, जो रूल्स हैं वो सारा हम पढ़ते हैं सिद्धांत में। तो ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें कितने क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं? 56 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम होते जा रहे हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम। ठीक है, चलिए जो चित्र संयोजन का सिद्धांत है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर ज्यादा नहीं, कम 56 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। अब बात कर लें यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन कला। ठीक है, जो मतलब भारतीय प्रागैतिहासिक कला तो आपने देखा, यूरोप की भी प्रागैतिहासिक कला जो आप जानते हैं। ठीक है, स्पेन की जो गुफा हम पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें जो है मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आज तक, 37 ही क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, 37 टीवी मिला के पूछे गए हैं। अब 31 नंबर की बात करें तो क्या है, दक्षिणी शैली है। दक्षिणी शैली से बहुत कम क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी पढ़ना तो सही पड़ेगा, ऑब्वियसली पढ़ना सब पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आप काफी पीछे चले जाते हैं, कम से कम 10 लोगों से पीछे चले जाएंगे, 20 लोगों से पीछे चले जाएंगे। ठीक है, राइट। तो दक्षिणी शैली जो है इसमें आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब लास्ट की बात करें, जो लास्ट टॉपिक है वो है आधुनिक पटचित्रकला शैली। ठीक है, जैसे उड़ीसा है, कालीघाट है, तो आधुनिक पटचित्रकला शैली में कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं? 40 ओनली। ठीक, तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी टॉपिक है, क्वेश्चन आए हैं, मतलब आ सकते हैं। ठीक, कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि सब में तो सेम ही नंबर होते हैं। बस ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान, जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे आते हैं वो आपको देखना है कि हाँ इस टॉपिक से जो पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो इसमें मेरे इतने परसेंटेज जो है इतना परसेंटेज बन जाएगा, तो उसे आप सबकी तैयारी करनी है। तो इसलिए हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार से आए हैं। ठीक, अब ये चूंकि टीजीटी और पीजीटी मिलाकर ये, तो आप जानते हो कि पीजीटी में वेस्टर्न का ज़्यादा आता है कंपैरेटिवली टीजीटी में। टीजीटी में इंडियन आर्ट ज़्यादा आता है, वेस्टर्न भी आता है मगर कम आता है, और पीजीटी में वेस्टर्न ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों को मिला के ही है, मगर पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक, तो इस पे आपको ध्यान देना है। जो यूरोपीय आधुनिक जो पुनर्जागरण कालीन के कलाकार हैं इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि जो वेस्टर्न कलाकार हैं वो जल्दी याद नहीं होते, मैं मानती हूँ वो थोड़ा मुश्किल होता है, मगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो जरूर हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन तो आता है बहुत, क्योंकि यूज टू हमारे ना, हम तो इंडियन है तो हमें तो बहुत अच्छी तरह कलाकार मतलब पता ही होता है, मगर वेस्टर्न को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए इस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आया भी है। ठीक, तो इस पे हमें बहुत ध्यान देना है। ठीक, यूरोप के आधुनिक कलाकार पे जो पुनर्जागरण के थे, पुनर्जागरण काल के थे, उस पर हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आए हैं। 1064 वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद समकालीन कलाकार, जो आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार है उस पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। तो ये दोनों हमारा काफ़ी अच्छा परसेंटेज बनाएगा। ठीक है, इन दोनों से काफ़ी अच्छा बनाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस जो आते हैं 125, उसमें से कम 10 क्वेश्चन अगर मैं मानूँ वो आउट ऑफ होते ही होते हैं। सारे आपको बिल्कुल सिलेबस से इजी नहीं देंगे, अगर ऐसे हो जाएगा तो वो सिलेक्शन करेंगे कैसे, तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन कहाँ रोकेंगे, वो यही रोकेंगे। 10 क्वेश्चन कम से कम ऐसे देंगे तो बिल्कुल आउट ऑफ होगा, जो किसी को भी नहीं आएगा, जो अंदाजे में ही लगाना है। तो इसलिए उस 10 क्वेश्चन के पीछे टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। जो हमारे हाथ में है हम वो कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, मगर जो हमारे हाथ में, जो हमारा पर्सन अच्छा बना सकता है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। राइट, तो इसलिए आपको इन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारा सीरीज बता दी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नेगलेक्ट मत करिएगा और इसको नोट कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आप पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको ज़रूर मैं आपको बार बता रही हूँ, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले मुझे ये कवर अप करना है, क्योंकि काफ़ी ह्यूज है। तो कलाकार भी बहुत है, आप दोनों में ही देखिए कलाकार हैं। जो यूरोपीय बता रहे हैं पुनर्जागरण कलाकार, तो उस कलाकार बहुत सारे हैं। उसी तरह भारतीय समकालीन कलाकार कह रहे हैं तो वो भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि कलाकार दोनों में ही बहुत सारे हैं, तो बहुत ही अच्छे से जो है तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, नोट
नोटबुक में प्लीज़ नोट कर लीजिए। पढ़ाई इसी के अकॉर्डिंग करिए कि सबसे इम्पोर्टेंट पहले मुझे क्या कवर अप करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, और जिसको भी ज़रूरत है इस वीडियो की उसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, लोगों की हेल्प हो जाएगी, राइट। और कोई भी मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको इसी से रिलेटेड, आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी और आपकी हेल्प होती रहेगी। ठीक है, चलिए सबको राधे राधे। सब बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते ज़रूर रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बहुत जल्दी एक और भी धमाकेदार वीडियो लाऊंगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए सबको राधे राधे, खुश रहिए। थैंक यू।